आज का जो पूरा वीडियो है एक ऐसे इंसान के लिए है जो जिम अफोर्ड नहीं कर पाता है, जिम नहीं जा पाता है। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या वो एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट होना तो एक प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्टूडेंट है वो उसके पास इतना पॉकेट मनी नहीं आता है, उसके पास इतना पैसे नहीं आते हैं कि वो जिम अफोर्ड कर पाए, अपना डाइट मेंटेन कर पाए या सब चीज़ को मेंटेन कर पाए। अगर वो डाइट मेंटेन कर पाएगा तो वो जिम नहीं जा पाएगा। ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो बेसिकली जिम नहीं जा पाता है, जिम अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये पूरा वीडियो एक ऐसे ही इंसान के लिए जो जिम अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि होम वर्कआउट करके तुम एक अच्छा फिजिक बना सकते हो, एक अच्छा फिजिक को अचीव कर सकते हो। मैं 4-5 महीने से होम वर्कआउट कर रहा हूँ, होम वर्कआउट करके अच्छा फिजिक बनाया हूँ, बहुत अच्छा फिजिक बनाया हूँ। तुम देख सकते हो तो मैं बहुत अच्छा फिजिक बनाया हूँ होम वर्कआउट करके। मैं 4-5 महीने से ही सिर्फ वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा फिजिक बना है। पहले से थोड़ा फिजिक था, बट 4-5 महीने से सिर्फ मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा फिजिक बना है। तो मैं ये मिथ पालना बंद करना पड़ेगा कि सिर्फ जिम जाने से ही अच्छा फिजिक बन सकता है, मसल्स बिल्ड हो सकते हैं। तुम्हें ये मिथ पालना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम होम वर्कआउट करके भी अच्छा फिजिक बना सकते हो। तुम्हें अपना माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। तुम अपने दोस्तों को देखते हो कि वो जिम जा रहा है, वो जिम जा करके मसल्स बिल्ड कर रहा है, उसका बॉडी अच्छा बन रहा है, और तुम घर पे सिर्फ बैठे रहते हो, बिस्तर में बैठे रहते हो और बोलते हो कि मैं तो जिम अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अच्छा फिजिक नहीं बना पा रहा हूँ, अपना मसल्स को बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेहतर नहीं हो पा रहा हूँ। तुम घर पे बैठे रहते हो और डायलॉग मारते हो कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। घर पे बैठे बैठे रोते हो। तुम घर पे बैठे हुए हो, अगर तुम थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव भी हो जाओगे, तुम अच्छा फिजिक बना लोगे, अच्छा फिजिक अचीव कर लोगे। अगर तुम सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके थोड़ा सा वॉक करने भी चल जाओगे ना, तो अच्छा फिजिक अचीव कर लोगे। तुम्हें यहाँ पर अपना माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा कि सिर्फ जिम जाने से ही ऐसा फिजिक नहीं बनता। ऐसा तुम्हें अपना माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। तुम सिर्फ वॉक करने भी चल जाओगे तो अच्छा फिजिक बन जाएगा। समझ में आया ना? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मसल्स कैसे बिल्ड होते हैं, मसल्स कैसे बढ़ते हैं, मसल्स कैसे ग्रो करते हैं। अगर कोई बिगिनर है, बिगिनर लेवल पे आया, तो उसे तो बेसिक्स तो पता ही होगा कि मसल्स कैसे बिल्ड होते हैं। मसल्स कैसे बिल्ड होते हैं? जब तुम एक लोड उठाते हो, रिपीटेडली एक लोड को उठाते हो, बार बार एक लोड को उठाते हो, तो मसल्स में एक टेंशन क्रिएट होता है, वहां पर मसल्स टिश्यूज है वो फटते हैं, एक गैप क्रिएट होता है, और उस गैप में प्रोटीन, जो तुम प्रोटीन डाइट पे लेते हो, वो जाकर के स्टोर होता है और मसल्स ऐसे ही ग्रो। डे बाय डे तुम कंसिस्टेंटली करोगे तो मसल्स ग्रो होंगे। अब तुम यहाँ बताओ कि मसल्स को क्या पता है कि तुम जिम जा रहे हो या होम वर्कआउट कर रहे हो? ऐसा तो कुछ पता नहीं है। ऐसा मसल्स तो नहीं बोलेगा कि मैं जिम जा रहा हूँ तभी मैं मसल्स फटूंगा, टेंशन क्रिएट होगा, अगर मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं नहीं होगा। ऐसा तो मसल्स नहीं बोलता है। मसल्स क्या करता है? मसल्स को पता है सिर्फ कि एक लोड आना है, मेरे ऊपर लोड पड़ रहा है, तो मैं टेंशन क्रिएट हो रहा है तो मैं फटूंगा, मैं एक गैप क्रिएट करूंगा और वहां जाके जो प्रोटीन है वो स्टोर होगा। तो मसल्स को ये नहीं पता है कि तुम जिम जा रहे हो या होम वर्कआउट कर रहे हो। बस उसे लोड से लेना देना है, जो तुम लोड उठाते हो वो चीज। और ये लोड कोई सा भी हो सकता है। तुम आलू के बोरे भी उठा सकते हो। आलू के बोरे मतलब कि आलू के बोरे नहीं, आलू भर के बोरे भी उठा सकते हो। आलू भर के बोरे अगर तुम कंसिस्टेंटली रोज उठा लोगे ना, तुम्हारा मसल्स बिल्ड हो जाएगा, अच्छा मसल्स बिल्ड हो। तो ये आलू का बोरा भी हो सकता है, बट तुम आलू के बोरे लेकर के तुम वर्कआउट नहीं करोगे ना, तुम्हें कुछ एक लोड लेना पड़ेगा। और ये लोड होता क्या है? ये जो वेट होता है वो क्या हो? ये वेट तुम्हारा बॉडी वेट भी हो सकता है, वो तुम्हारा डंबल्स हो सकता है, बारबल्स हो सकता है, या कोई भी ईटा भी हो सकता है। ये लोड कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी लोड हो, तुम वो लोड उठा करके वर्कआउट कर सकते हो। पहला तो अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पे तुम करना चाहते हो, वर्कआउट करना चाहते हो, तो तुम अपने बॉडी वेट लेकर के ही वर्कआउट कर सकते हो, अपने बॉडी वेट से ही वर्कआउट कर सकते हो। जैसे कि पुलअप्स हुआ, पुशअप्स हुआ, और भी कुछ होता है वर्कआउट, सब बहुत सारा वर्कआउट होता है। तुम एक बार जा करके यूट्यूब पर सर्च मार लोगे ना, बेकार चीज तो तुम देखते रहते हो यूट्यूब में, एक बार तुम ये चीज सर्च मार लोगे, तुम्हें बहुत सारे वर्कआउट मिल जाएंगे जो तुम बॉडी वेट से कर सकते हो। बॉडी वेट वर्कआउट लिख दोगे तो तुम बहुत सारे वर्कआउट मिल जाएंगे, तुम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी वर्कआउट करो। 1-1.5 महीने तक तुम बिगिनर लेवल वाला ये बॉडी वेट वर्कआउट करो, फिर 1-1.5 महीने बाद तुम कुछ और लोड ले सकते हो। जैसे कि वो लोड हो सकता है डंबल, तुम डंबल बना सकते हो, घर पे ही डंबल बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ सीमेंट अवेलेबल है, अगर नहीं है तो तुम जा करके बाहर ले सकते हो। बाहर में तुम्हारा दुकान होगा तो तुम वहां पर सीमेंट भी ला सकते। 300 रुपए का 60 किलो मिल जाता है, 60 किलो का बोरा मिल जाता है। तो बोरा लेकर के आ जाओगे, तुम्हारे घर में पूरा भर जाएंगे डंबल से। तो तुम सीमेंट लेके आ जाओ, सीमेंट और पानी तो होता ही है, पानी ऐसे फ्री मिलता है। और ये क्या बोलते हैं,
बालू बालू मिल जाता है। तो तुम ये तीनों को मिक्सर बना करके तुम डंबल बना सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि डंबल कैसे बनाया जाता है ऐसे सीमेंट से, तो तुम वो भी यूट्यूब में देख सकते हो, अवेलेबल होगा कैसे डंबल बनाना है, तुम सीख सकते हो बनाना। तो तुम डंबल भी बना लो, या तुम अगर डंबल भी बनाना नहीं चाहते हो, इतना मेहनत करना नहीं चाहते हो, तो तुम 2 ईंटा भी ले सकते। अगर तुम्हारा घर ईंटा से बना है तो तुम ईंटा भी ले सकते हो। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका घर ईंटा से नहीं बना होगा, सब इंसान के पास ईंटा होगा। अगर नहीं है तो तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हें इतना ईंटा पड़ा हुआ मिल जाएगा। तुम कोई सा भी ईंटा ले आओ 2 ठो, और उसी से ही तुम वर्कआउट कर सकते। और यहाँ पर तुम्हें डे डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें चेस्ट वर्कआउट में क्या करना होता है, बैक पे क्या करना पड़ता है, लेग में क्या करना पड़ता है, वो तुम एक डे डिसाइड कर लो। वैसे तो मैं कैसे अपना डे पे करता हूँ, मैं अपना डे को 4 डेज पे डिवाइड कर देता हूँ। पहला तो चेस्ट और ट्राइसेप्स होता है, फिर दूसरा होता है बैक और बाइसेप्स, फिर तीसरा होता है शोल्डर, फिर चौथा होता है लेग। तो ऐसे मैं अपना डेज को डिवाइड कर, तुम भी अपना डेज को ऐसे डिवाइड कर सकते हो। पहला चेस्ट और ट्राइसेप्स, फिर दूसरा ऐसे करके 4 डेज पे डिवाइड कर सकते हो। और वो 4 डेज जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो फिर तुम उसको रिपीट कर सकते हो, फिर से रिपीट कर, ऐसे रिपीट कर करके तुम वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। अब तुम्हें चेस्ट और ट्राइसेप्स में क्या वर्कआउट करना पड़े, तुम ये भी यूट्यूब में जाके देख सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं वीडियोस बनाया हूँ, अगर वो तुम्हें जानना है कि क्या क्या वर्कआउट मैं करता हूँ 4 डेज पे, मैं डाल दूंगा। अगर तुम्हें वो और अच्छा नया वीडियो चाहिए एकदम फ्रेश, तो मैं वो भी बना दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पहले दिन मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स में करता हूँ। चेस्ट में 2 वर्कआउट कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, 2, और ट्राइसेप्स में 1। फिर आता है बैक और बाइसेप्स। बैक में तुम 2 परफॉर्म कर सकते हो और ट्राइसेप्स में 1। फिर आता है शोल्डर में तुम 3 वर्कआउट करना। फिर आता है लेग में भी तुम 3 वर्कआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैं क्या क्या वर्कआउट करता हूँ इस चीज पे। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि मैं क्या क्या वर्कआउट करता हूँ, ये एक अलग सा वीडियो बन सकता है। अगर तुम्हें वीडियो का जरूरत है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये हो गया वर्कआउट करना। तुम ये वर्कआउट सब परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा अच्छा फिजिक बन जाएगा। अब इससे अगर तुम्हें एडवांस जाना है, एक अच्छा एडवांस लेवल ऑफ फिजिक बनाना है, तो तुम घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम ये चीज घर में परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इससे एडवांस जाना है तो तुम घर पे नहीं कर सकते हो वर्कआउट। अगर तुम घर पे करना है तो तुम्हें सब इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। तो तुम जिम जाओ, इसके बाद तो तुम जिम जाना प्रेफर कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ तुम जिम जाओ। इसके बाद जिम जाओगे तुम्हें अच्छा से इक्विपमेंट मिलेंगे, वहां पर अच्छा से इक्विपमेंट होगा, उससे तुम अच्छा वर्कआउट करके अच्छा मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम्हारा एम है कि अच्छा बॉडी बिल्डिंग करना है या अच्छा फिजिक बनाना है, बहुत बड़ा एम है तुम्हारा, तो तुम जिम जाओ। और तुम्हें अच्छा फिजिक सिर्फ बनाना है, अच्छा फिजिक बना के रखना है, तो तुम यही सब करके होम वर्कआउट करके अच्छा फिजिक बना सकते हो। और ऐसा नहीं कि तुम घर पे नहीं कर सकते हो। तुम्हारे घर पे अगर इक्विपमेंट जो जिम में होता है अगर तुम्हारे घर पे है, तुम घर पे भी कर, समझ में आया ना। तो इससे एडवांस होने के लिए तुम जिम जाओ। अगर तुम्हें अच्छा फिजिक बनाना है, तो अच्छा बॉडी बिल्डिंग करना है, तो तुम अच्छा फिजिक बनाने के लिए जिम जाओ। यही मैं प्रेफर करता हूँ। अब आता है डाइट। मैं डाइट का सोचा था कि अलग सा वीडियो बनाऊंगा, अलग सा ये करूंगा, बट डाइट जो है मैं यहीं पर छोटा सा वीडियो बना करके बता देता हूँ। डाइट के लिए मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि मैं दिन भर में क्या खाता हूँ, मैं क्या अंडा खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। तो प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए तुम दिन भर में देखो, एक लिस्ट बनाओ कि तुम क्या क्या खाते हो, क्या क्या तुम्हारे पास रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है, तुम क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो। क्या तुम पनीर अफोर्ड कर सकते हो? क्या तुम 50 रुपए का 100 रुपए का पनीर अफोर्ड कर सकते हो? क्या तुम 4 अंडा अफोर्ड कर सकते हो एक दिन में? ये चीज का लिस्ट बनाओ, अपने से ही लिस्ट बनाओ, क्या क्या तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है। अगर तुम 4 अंडा अफोर्ड कर सकते हो तुम लाओ, और 4 अंडा अफोर्ड कर लिए है तुम लिख दो इतना प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है। तुम पनीर अफोर्ड कर सकते हो, तुम पनीर लिख दो, मैं इतना पनीर अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, क्या प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए क्या क्या खा रहा हूँ। तुम्हें अपना खुद लिस्ट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज में ज्यादा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन इंटेक मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं, वो तुम्हें अपने लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा इंसान 100 रुपए का पनीर एक दिन में खा ले रहा है, बट तुम 100 रुपए का पनीर नहीं खा पाओगे, तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे एक दिन में 100 रुपए का पनीर। तो तुम्हें अपना एक अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक अलग सा लिस्ट बनाना पड़ेगा कि तुम क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो। तो तुम खुद लिस्ट बनाओ अपने घर पे बैठ करके कि मैं क्या क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या क्या मैं अफोर्ड कर लिया हूँ, मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या मेरे पास दूध अवेलेबल है, क्या मेरे पास पनीर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, मैं 4 अंडा अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, और भी प्रोटीन इंटेक में पूरा कर सकता हूँ कि नहीं। तुम एक लिस्ट बनाओ और खुद एक प्रोटीन पूरा करने का, अपना डाइट पूरा करने का लिस्ट बनाओ और खुद डाइट को पूरा करो। मैं तो यही मानता हूँ। अगर तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं क्या दिन भर में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, अपना न्यूट्रिशन इंटेक को पूरा करने के लिए क्या क्या खाता हूँ, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक वीडियो बना दूँ इस बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल।